श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। अनेक प्रकार के भगवान के रूप इस दुनिया में है। एक है सबसे श्रेष्ठ जो अवतार की कोटि में आते हैं, तो वो भगवान के साक्षात अवतार है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, और अभी भी जो उपलब्ध है सत्य साई बाबा इत्यादि, लेकिन उनको स्वभी स्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण को भी अस्वीकार करने वाले बहुत थे। भगवान राम को भी अच्छा बुरा करने वाले धोबी थे। ये हमेशा ही रहा है। तो एक होते हैं यह अवतार कोटि के, दूसरे होते हैं सिद्ध कोटि के, जो सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं। तो जैसे नित्यानंद स्वामी या जितने भी अवधूत लोग हैं, ये सिद्ध कोटि के हैं। तीसरे है योग भ्रष्ट, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में अनेक प्रकार की साधना करी, लेकिन उसमें परिपूर्णता परिपक्वता जिस भी कारण से हो नहीं आ पाई, और इसीलिए इस जन्म में आने के बाद उनका जीवन भिन्न प्रकार से होता है। वो बचपन से ही अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में सहजता से लग जाते हैं। और चौथे होते हैं जो जन्म सिद्ध होते हैं, माने उनकी जो इस जगत में उपलब्धि होती है वह जन्म से ही सिद्ध पुरुष है, उनको कुछ साधना नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे भगवान के भिन्न भिन्न रूप इस जगत में आते हैं, और यदि हम भाग्यवान हो तो उनमें से किसी एक को पहचान ले, स्वीकार ले और अपने आप को समर्पित कर दे। लेकिन मनुष्य को जब मनुष्य देखता है तो उनको केवल मनुष्य का ही दर्शन होता है। देखो, जैसे एक स्त्री दूसरे स्त्री के प्रति कभी सहानुभूति नहीं होती। स्त्री की दुश्मन जितनी स्त्री है उतना पुरुष नहीं है, क्योंकि स्त्री की स्त्री के प्रति दुश्मनी कंसिस्टेंट है। तो यह मनुष्य जब मनुष्य रूप में अवतरित परमात्मा या सिद्ध पुरुष या साधु संत, इनको जब मनुष्य के दृष्टि से देखने लग जाते हैं, तब उसके द्वारा उनकी ही हानि हो गई। साधु संतों को भगवान के अवतार की कोई हानि नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं उनका उद्धार कैसे होगा? माने हम लोगों की बात हो रही है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? तो ये बात हम ही लोगों की हो रही है। तो उनके लिए यहां कहते हैं कि जब भगवान का अवतार समाप्त हो गया और उसके बाद ऐसा समय आ गया है कि भगवान ने अपनी वास्तविक लीला को संवरित कर दिया, और फिर अब दुनिया चल रही है।
तो ऐसे लोगों को भगवान की उपलब्धि कैसे हो? तो उनके लिए कहते हैं 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। अब देखो, भगवान कृष्ण का साक्षात उपलब्ध रहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कृष्ण का एक नाम है वासुदेव। हमारे दिमाग में कैसे विचार कब आएंगे भगवान जाने। एक गुजराती स्कूल और एक टीचर ने वो विद्यार्थी को पूछा, छोटा विद्यार्थी, प्राइमरी स्कूल या केजी, ऐसी थोड़ा थोड़ा बोलने वाला, उसको पूछा, डू यू नो हु वॉज द फादर ऑफ भगवान कृष्ण? सो दैट गुजराती चाइल्ड सेड, वासु भाई। वासुदेव। तो इसी प्रकार से एक साउथ इंडियन लड़का, उसका नाम भी अनुभव है, वो मेरे पास आया और वहां मेरे कमरे में बहुत बड़ी भगवान कृष्ण की एक तस्वीर है, बहुत बड़ी है, वो माखन चोर के खा रहे, ये तस्वीर है। तो बैठा और इधर उधर देखने लगा, तो उसने भगवान कृष्ण का चित्र देखा तो अपने मम्मी को कहता है, मम्मी कृष्णन। मैंने उसको एक लगाया, उसको साउथ इंडियन मत बना, वो यूपी का है, भैया है वो। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से उपलब्ध है का तात्पर्य क्या है? वासुदेव शब्द का अर्थ है वसुदेव का पुत्र। पुत्र कौन होता है? जो पिता के द्वारा प्रकट होता है उसको पुत्र कहते हैं। तो वसुदेव के द्वारा या वसुदेव के माध्यम से जो प्रकट हुआ है वह वासुदेव। और वसुदेव किसको कहते हैं? वसुदेव कहते हैं शुद्ध, पवित्र, शांत, प्रसन्न अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। देखो, देव शब्द जो है, इस देव शब्द के 14 अर्थ है, एक नहीं। उसमें एक अर्थ है दिव्य प्रकाश और दूसरा अर्थ है क्रीड़ायाम, केवल खेल है। तो जो परमात्मा का दिव्य प्रकाश के प्रकाश में खेल रहा है, वह परमात्मा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। अब ये समझ में आ गया हो तो अब इसको देखो, जहां भी भगवान की कथा, श्रवण, कीर्तन चल रहा हो, वहां भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपलब्ध रहते हैं का तात्पर्य क्या है? यदि श्रवण करते समय हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ तो दो बातें होगी। एक बात होगी, हम दुनियादारी से उपरत हो जाएंगे, और जहां दुनियादारी से उपरत हो गए वहां कथा में रस आने लगेगा। और जिसको भगवान की कथा में रस आता है, रसो वै सहा रसगम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति, तो जिसको रस की प्राप्ति हो गई है उसी को आनंद का अनुभव आता है। देखो महाराज, तो प्रत्येक कथा में प्रत्येक बार भगवान कृष्ण उपलब्ध है का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में परमात्मा का प्राकट्य हो गया है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम सुन रहे हैं और अपना ही दुनिया भर का बोझा सर पर रखे हुए हैं, बीबी ने ये कहा, बच्चों ने ये कहा, सास ने ये कहा, ऑफिस में ये कहा, अरे छोड़ो। आज तक के
इस दुनिया में सापेक्षता में रह करके संपूर्ण आनंद की प्राप्ति किसी को नहीं हुई। दूसरी महत्व की बात, दो मन कभी भी एक नहीं हो सकते। गुरु शिष्य का भी कभी नहीं हो सकते। तो किया क्या जाए? एक ही बात हो सकती है मन को लेकर के, मन को मिटा दो। जहां मन मिट गया वहां आनंद का अनुभव आने लग गया। ये है भगवान का प्राकट्य प्रत्येक कथा में। तो जहां भी भागवत का एक आधे श्लोक का भी पाठ हो, वहां भी श्री कृष्ण यान अपने प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। और भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम न यही श्रुतम पाप पराधीन ही आत्मघातस्तु तै कृतः। जिन्होंने अपने भारतवर्ष में जन्म पा करके इसका सेवन नहीं किया, उन्होंने अपना सत्यानाश किया है। देखो भैया, एक बात समझो, हम सभी के सभी भाग्यवान है कि भारतवर्ष में पैदा हुए। लेकिन मालूम है क्या है? अपने भाग्य को हम कभी नहीं पहचानते और फिर यहां से निकल जाते फौरन निकल जाते फौरन। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बजा हॉर्न निकल फौरन। और जब फौरन में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद देखो उनके जीवन की कंडीशन। इसलिए भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम न यही। अपने भारतवर्ष में जन्म पाकर के यदि परमात्मा के प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया, भगवान का भागवत शास्त्र सुन करके, तो हमने अपने जीवन का सत्यानाश किया है। कहते हैं, जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया, उन्होंने अपने माता पिता पत्नी तीनों के कुल का भली भांति उद्धार किया है। श्री भागवत के अध्याय श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध होता है, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोगी बनते हैं। ये मालूम है क्या है? इसको कहते हैं फलश्रुति। अब हम चाहते हैं कि अपना बच्चा पढ़े, लेकिन वो चॉकलेट खाने में ही माहिर है, दूसरा कुछ खाता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जिसमें उसका मन लगता है उसी के आधार से उसको पढ़ाएंगे। तो उसको बताएंगे कि देखो, एक चॉकलेट और एक चॉकलेट कितने हो गया, मुझे दोनों दे दो। बच्चे का इंटरेस्ट चॉकलेट पर है और माँ बाप का है एक और एक दो पर। लेकिन धीरे धीरे उसी के बहाने फिर वो पढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार से पहले कहेंगे, यदि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो आपको यही मिलेगा भागवत की कथा से। कुछ भी करके सुनना प्रारंभ तो करो। देखो, हम लोगों को स्टार्टिंग ट्रबल है, जब तक धक्का नहीं लगता तब तक नहीं शुरू करेंगे। और ये सब जानते हुए ऐसा कौन पुरुष है कि जो भागवत का सेवन नहीं करेगा। इसलिए दूसरी महत्व की बात, कई ये वेदांत के प्रकांड पंडितों की ऐसी कल्पना है कि भागवत, ध्यान से सुनना, भागवत जो है इसका उद्धरण भगवान शंकराचार्य ने अपने सभी भाष्यों में कहीं भी नहीं किया है। और इसीलिए कहते हैं कि यह भागवत प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, अज्ञान की पराकाष्ठा। देखो, जिस भागवत को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने इतने आनंद का समुद्र बिखेर दिया है, उसको तुच्छ समझना। यहां बताते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध श्री भागवतम लभेत प्रकाशो भगवत भक्ते उद्भवस्तत्र जायते। जब अपनी सभी साधना परिपक्व हो जाती है, तब जाकर के भागवत का रस आता है, तब तक नहीं आता।
तब तक गुठली में फंसे हैं, गुजराती होने के कारण। गुजराती लोग मालूम है कैसे गुठली में फंसते हैं? पहले तो आम रस बनाएंगे, आम रस बनाने के बाद जो गुठलियां है उसको फेंकेंगे नहीं, उसको पानी में डाल करके और निचोड़ 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 के लेंगे और उसको कुछ तड़का तुड़का लगा के उसका नाम भी बनाते फजीता। अब जो गुठलियों में फंसे हैं उनको रस का कहां आनंद है? देखो, इसीलिए यह कार्य कारण की मीमांसा में फंसना यही गुठलियों में फंसना है। इसलिए कहते हैं, हाँ भगवान, जिन्होंने भागवत से भगवान का प्रकाश मिला है उससे भगवान की भक्ति उपलब्ध होती है। और अब कहते हैं कि पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्री भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। कौन कह रहे? उद्धव जी कह रहे। और इसी भागवत के प्रसाद के कारण मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया हूं। अब बृहस्पति जी जो मुझे आख्यायिका सुनाई मैं तुमको बताता हूं, देख लेना। भागवत कथा की प्राप्ति उद्धव जी को हुई अपने गुरु बृहस्पति जी से, और उसके कारण जन्म से ही वो भगवान के भक्त बने। उद्धव जी के चरित्र में आता है, जब वो बच्चे थे, खेलते थे, तो उनके खेल में यही होता था कि एक छोटी सी मूर्ति बनाई है और वहां मूर्ति की वो उनको नहलाते थे, खिलाते थे, भजन गाते थे, आरती करते थे, उनका वही खेल, और उनको दूसरे किसी में इंटरेस्ट नहीं आता था। बचपन से ये जो उनके जीवन में आया, कारण यही है कि उनको भागवत का प्रसाद प्राप्त हुआ था। इसलिए मुझे भी उन्हीं से प्राप्त हुआ प्रसाद, और जिसके कारण मैं भगवान का अत्यंत प्रियतम सखा बन चुका हूं। अब आगे बताते हैं, बृहस्पति जी ने क्या कथा बताई। ये बहुत सुंदर कथा है और इसमें संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय, इसका आधार लेकर के परमात्मा के प्राप्ति की साधना बताई है। देखो, जो ज्ञान अपने जीवन में उतरता है उस ज्ञान को विजडम कहते हैं, उस ज्ञान को समझ कहते हैं, और जिसका जीवन समझदारी का होगा वो सावधान होगा, और जो सावधान होगा वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने अनेक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुना है पूरे भागवत में। अब यहां एक और प्रकार बताते हैं। बृहस्पति जी ने कथा शुरू करी। बृहस्पति ही उवाच, ईक्षान चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुष रूप धृक् ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजसत्व गुण तमो गुणैः पुरुषास्त्रय उत्तस्तुः अधिकारास्तदा दिशत् उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रक्रमेण तान् ब्रह्मा तु नाभिकमलाद् उत्पन्नस्तन्न व्यज्निपयत्। ब्रह्मोवाच, नारायणादिपुरुषः परमात्मन्नमोऽस्तुते त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापियान् मां रजो गुणः त्वस्मृतौ नैव बाधेत कृपया तथैव प्रभो। बृहस्पति जी ने कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने अपने माया को धारण करके संकल्प किया इस जगत को निर्माण करने के लिए, और उनके संकल्प से 3 विराट पुरुष प्रकट हुए। एक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव या रुद्र, तो 3 पैदा हो गए, और तीनों भगवान के माया के एक एक गुण की प्रधानता से पैदा हुए। तो रजोगुण की प्रधानता से परमात्मा का जो पहला अवतार है वह है ब्रह्मा जी। इसीलिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनके नाभि कमल से हुई। उसके बाद दूसरा जो अवतार है
सृष्टि निर्माण हो गई, फिर उसका पालन भी करना चाहिए। तो पालन करने के लिए भगवान ने दूसरा अवतार लिया विष्णु के रूप में, जो सत्व गुण प्रधान है और इस जगत का पालन करने का उनका काम है। अब पैदा हो गए, उनका मेंटेनेंस हो गया, जब तक के साफ सफाई नहीं करेंगे दूसरों को जगह कहां से मिलेगी। फिर तीसरा जो कार्य है सृष्टि के संहार का, यह तमोगुण प्रधान कार्य है और यह उसी परमात्मा का शिव या रुद्र के रूप में तमोगुण प्रधान अवतार है। इस प्रकार से भगवान के ये रजस, सत्व और तमस, इन तीन गुणों की प्रधानता से ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीन रूप में उस परब्रह्म परमात्मा ने अपनी माया के साथ रह करके इन तीनों चीजों को अभिव्यक्त किया। पहली बात। अब भगवान की माया को समझ लो। भगवान की माया हमारे लिए समस्या है, लेकिन भगवान के लिए शक्ति है। कैसे? एक उदाहरण ले लो। एक अगरबत्ती ब्रांड बच्चा है, लड़का है, और वो बैठता है एक बड़ी मोटरसाइकिल पर 3.5 बुलेट, और उसका उस व्हीकल पर, मोटरसाइकिल पर इतना कंट्रोल है कि वो कहीं से भी ले जा सकता है। भले जब जोर से जा रहा तो वो झंडे के जैसा लहराता हो, लेकिन कंट्रोल है उसका उस पर। और एक बार उसका पेट्रोल खत्म हो गया, उसने रख दी गाड़ी और घर चला गया और नौकर को भेजा। नौकर बड़ा तगड़ा मसल वाला, लेकिन वो जानता नहीं कि उसको कैसे चलावे। अब जो मोटरसाइकिल उस फटीचर अगरबत्ती साइज के बच्चे के लिए एसेट थी, वही मोटरसाइकिल जो नहीं चला सकता उसको ढो के लाने में परेशानी बन जाती। देखो, इसी प्रकार से परमात्मा की माया परमात्मा के लिए एसेट है, शक्ति है, पोटेंशियलिटी है। वही परमात्मा की माया हमारे लिए एक बंधन और परेशानी बन जाती है। कारण क्या है? कारण यही है कि परमात्मा का अपने माया पर नियंत्रण है और हम माया के पंजे में आ गए हैं। इसलिए जब तक सर्वेंद्रिय ही अपने सभी इंद्रियों पर संयमन नहीं है, भगवान कल भगवद गीता के 12वें अध्याय में हम लोगों को बता रहे थे, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता व्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जो देह भाव में फंसे हैं, तीन गुणों को जिन्होंने स्वीकार करके उसी में दबे हुए हैं, उनके लिए ये समझना बड़ा कठिन है। तो परमात्मा की यह जो माया शक्ति है, उसके द्वारा जगत का निर्माण करते हैं। अब यही माया शक्ति का अर्थ हमारे लिए क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, माया शब्द का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी वस्तु को नाप तौल के देखते हैं, समझते हैं, तब हमने माया के आवेश में आकर के ज्ञान प्राप्त किया। उदाहरण से समझ लो, जैसे समझो एक कोई वस्तु है, ये वस्तु है। अब इस वस्तु को हम कैसे देख रहे हैं? अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये वस्तु में शब्द है, आवाज दबाओ तो शब्द आता है, लेकिन हमको कौन सा शब्द सुनने को मिलेगा? वही शब्द सुनने को मिलेगा जिसको ग्रहण करने के लिए हमारे कान सक्षम है। इस शब्द को ग्रहण करने की क्षमता ही हमको संपूर्ण शब्द को सुनने नहीं देती। देखो, एक मुझे किसी ने चूहों को हटाने के लिए एक इलेक्ट्रिक का गैजेट दिया। बोले सांझ आप इसको लगा दो, चूहे भाग जाएंगे। इसमें क्या है? बोले इसमें आवाज होती है
और वो आवाज जो है वो केवल चूहे को ही सुनने को आती है, हमको नहीं सुनने को आती। तो उसको यदि लगा दो तो वो आवाज चूहा सुनेगा और भाग जाएगा। हमने कहा ऐसी कोई बात है क्या, दूसरा का मशीन है क्या? कौन सा? जो आवाज मुझे सुनने को नहीं आए, पब्लिक को सुनने को आए कि मैं शांत रहूं। तो जो आवाज हम कान से सुन सकते हैं हमारे लिए वही सत्य है और उसके परे कुछ नहीं है। माने अनंत आवाज शब्द का हमने जो शांत दर्शन किया है अपने कानों के उपाधि के कारण, उसको कहते हैं माया। देखो दूसरी बात, हम अपने आंखों से केवल एक विशिष्ट मर्यादा तक ही प्रकाश किरणों को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में जो है एक्स-रे और वाई-रे और जेड-रे वो हमको मालूम नहीं। सत्यजीत रे ना, सत्यजीत रे के पिताजी का नाम क्या है? बाप रे बाप। नहीं, वो तो उसके दादाजी का नाम है। उसके पिताजी का नाम है बाप रे और दादाजी का नाम है बाप रे बाप, क्योंकि सभी के सभी रे है। तो हमारी आंखें एक विशिष्ट मर्यादा तक ही इन किरणों को दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कुछ नहीं है। यही है अनंत प्रकाश का शांत दर्शन। और इसी को जब हम सत्य मानते हैं तब हम माया के चक्कर में फंस गए। अब अगली बात, तो माया किसको कहेंगे? इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनके माध्यम से जो जो हमको ग्रहण हो रहा है वह अपूर्ण ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण नहीं है। ग्रहण हो रहा है लेकिन अपूर्ण ग्रहण है। लेकिन इस अपूर्ण ग्रहण को ही जब हम पूर्ण के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके बाद जो भ्रांति निर्माण होती है उसको कहते हैं माया का कार्य। और उसी के कारण हम परेशान रहते। मैंने मेरे आंखों से सुना है। भैया आंखों से तो देखते हैं, वो कुछ भी हो, माने हमने अपने आंखों से जो देखा है वही सत्य है, उसके परे कुछ नहीं है। इसीलिए महात्माओं को जाकर के प्रश्न पूछते हैं कि बताना कि आपने भगवान को देखा है? माने जैसे हम अपने चमड़ी के आंख से देखते हैं उसी प्रकार का दर्शन हो सकता है और दूसरी दर्शन होने की प्रक्रिया है ही नहीं। इसको कहते हैं माया। तो भगवान ने अपने माया शक्ति को अपने नियंत्रण में रख करके 3 प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त किया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। उसके बाद जब ऐसा हुआ और तीनों को 3 प्रकार का कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी क्योंकि पहले पैदा हुए तो उन्होंने अपने मनोभाव प्रकट करना चाहे भगवान के सामने। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायणादि पुरुष परमात्मा नमोस्तुते, हे भगवान आप नारायण है। नर माने नर के संदर्भ में नार माने जल, और जल में शयन करने वाले नारायण नाम से प्रसिद्ध है। आप सभी के आदि पुरुष है, आपको नमस्कार। अब मुझे एक बात मुझे आपसे पूछनी है। कौन सी? कि आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया तो है, लेकिन मुझे डर किसका है? सृष्टि को बनाने का डर नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। देखो ये कहते हैं साधक का सर्वोच्च लक्षण। उनका कहना क्या है? मुझे सृष्टि के कर्म में लगाया उसका मुझे भय नहीं है। भय इसका है कि जब मैं कर्म में लग जाऊंगा, कर्म है रजोगुण का कार्य, और रजोगुण क्या है? महापापमा। 3 अध्याय में भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापापमा।
ये जो रजोगुण हमको अनेक प्रकार के कार्यों में लगाता है, यही सबसे बड़ा महापापी है, क्योंकि उसके प्रभाव में आकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो, इसीलिए आपने मुझे कहा कि रजोगुण का सहारा लेकर के सृष्टि का निर्माण करो। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे डर इस बात का आ रहा है कि यह जो रजोगुण है मुझे कहीं आपको भुला न दे। देखो, मनुष्य जब अनेक प्रकार के कार्य में लग जाता है ना, तो प्रभु को भूल जाता है। यही बात हो जाती है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं, उनका जीवन कैसे प्रारंभ होता है। बहुत हो गया, काफी पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, ये कर लिया वो कर लिया, मजा नहीं आ रहा है दुनिया में, दिल टूट गया वगैरह वगैरह, और फिर जाकर के इधर उधर में जाकर के सत्संग सुनते हैं और फिर उनको जोश आता है, चलो आध्यात्मिक मार्ग ही सब कुछ है, और फिर आध्यात्मिक मार्ग में कूद पड़ते हैं। कूदने के बाद पढ़ाई पुढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई पुढ़ाई होने के बाद लेक्चर बारी शुरू होती है। लेक्चर बारी शुरू होने के बाद पब्लिक इकट्ठी होना शुरू होती है। पब्लिक इकट्ठा शुरू होने के बाद भगवान भूल गए, और फिर अब हमको ये करना है, अब हमको वो करना है, यहाँ आश्रम बनाना है, वहाँ स्कूल चलानी है, और वहाँ एक ऑर्फनेज बनाना है। आए थे हरिभजन को, चलाने लगे इंस्टीट्यूशंस। देखो, कर्म में जहां आदमी फंसा, भगवान की विस्मृति बहुत स्वाभाविक है। देखो, आप घरों में देखो, ये जो कर्मकांड वाले जो होते हैं ना, कर्मकांड में व्यक्ति जब प्रवेश कर लेता है तो क्रोध स्वाभाविक है। कभी एक बात कम हो गई, दूसरी बात कम हो गई, फू 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 फू, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा तो मालूम है तुमको, ऐसा। देखो, आप इसीलिए कहते हैं कि भगवान आपने हमको ये कार्य बता तो दिया, सृष्टि का निर्माण करो, हम करेंगे भी, लेकिन इस चक्कर में कहीं हम आपको भूल न जावे, ये कुछ बंदोबस्त कर दो। इसीलिए हमारी यही विनती है कि आपकी याद हमेशा बना रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, यदा तु भगवान तस्मै श्री भागवतम पुराम उपदिश्या ब्रवीद ब्रह्मं सेवस्वे नैत स्वसिद्धये ब्रह्मा तु परम प्रीतः तेन कृष्णाप्तये निशम सप्तावरण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत। ऐसा जब भगवान को प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, तब भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा कि तुम अपने मनोरथ के सिद्धि के लिए सदा इसका सेवन करते रहो। तो श्री भागवत का उपदेश पा करके ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण किया। देखो, ये जो हम लोगों ने पहले जब प्रारंभ किया था 4 साल पहले, उसमें पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य सुना था, और उसमें कथा आती है। उस कथा में गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, और उनका जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जो भाई था, वो भी वो कथा सुन रहा है। लेकिन प्रेत योनि में जाने के बाद व्यक्ति का देह जो है केवल वायु रूप से होता है, उसको आकार नहीं होता। इसीलिए उसको रहने के लिए, स्थिर होने के लिए क्या किया जाए, तो वहां एक बांबू का टुकड़ा था, उसमें जाके वो घुस गया ताकि वो कहीं फैल न जाए। एक जगह बैठ करके भगवान की कथा सुन ले। उस बांबू में 7 गांठें थी। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फट से फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई तो 7 आवरणों का, गांठों का बंधन खुल गया और वह परमात्मा को प्राप्त हो गया। ये जो 7 गांठें हैं और ये जो बांबू है,
योग शास्त्र के अनुसार यही हमारा मेरुदंड है। और इस मेरुदंड में सबसे पहली गांठ है यह मूलाधार चक्र, दूसरी गांठ है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरी गांठ है मणिपुर चक्र, चौथी है अनाहत, पांचवी है विशुद्ध, छठवीं है आज्ञा चक्र और सातवीं गांठ है यह सहस्त्रार। जब तक के इन 7 आवरणों का भंग नहीं होगा तब तक के हम इसी जीव भाव में फंसे रहेंगे। देखो, और वेदांत के दृष्टि से इसी को भिन्न भूमिकाएं कहते हैं, वही 7 है। तो आवरण, विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, उसके बाद आखिरी में जाकर के निरंकुशा तृप्ति। तो ये जो 7 आवरणों का जब तक के भंग नहीं होगा तब तक के हम यह सापेक्षता के परे नहीं निकलेंगे। तो ब्रह्मा जी को यह भागवत का उपदेश मिलने के बाद उन्होंने 7 दिन का इसका सप्ताह पारायण किया और उसके कारण उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। और ये इस प्रकार से भगवत सृष्टि का हमेशा विस्तार करते रहते हैं और यज्ञ का अनुष्ठान भी करते रहते हैं। जब ऐसी बात हुई तो विष्णु भगवान खड़े थे। अच्छा, तुमको मिला क्या? हम भी पूछेंगे। फिर विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु अपि अर्थयामास पुमां संस्वार्थ सिद्धये प्रजानां पालने पुंसां यद नेनापि कल्पितः। विष्णु जी ने जब देखा कि ऐसा ब्रह्मा जी के साथ हुआ है तो उन्होंने भी परम पुरुष परमात्मा की प्रार्थना करी और उन्होंने कहा कि आपने मुझे प्रजा पालन के रूप कर्म के लिए नियुक्त किया था, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। प्रजानां पालनम देव करिष्यामि यथोचितम प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनात् यदा यदैव कालेन धर्मग्लानिर्भविष्यति धर्म संस्थापयिष्यामि ह्यवतारैस्तदा तदा भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादि फलं दास्यामि निश्चितम् मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिं पंचविधां तथा येपि मोक्षं न वांछन्ति तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद। विष्णु भगवान कहते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार हम इस सृष्टि का पालन करने का काम करेंगे। कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप 2 प्रजाओं का पालन करेंगे। देखो, धर्म की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में बताई है कि प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों धर्मः। धर्म में 2 ही प्रकार की बात है, एक तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म है। तो ये दोनों प्रकार के धर्म का कैसा अनुष्ठान करना है जिसके द्वारा जीव अपना भला कर ले, और उसमें कर्म और ज्ञान की प्रधानता है। तो इस प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म का पहले ज्ञान प्राप्त करे और उसके अनुसार अपना जीवन करे, चलाए। तो ये कार्य मैं ठीक से करूंगा। उसके बाद जब इस सृष्टि में धर्म की ग्लानि इत्यादि का प्रसंग आएगा तब मैं अवतार लेकर के फिर से धर्म की संस्थापना करूंगा। उसके बाद जो जो व्यक्ति जैसे जैसी अपनी इच्छाएं है धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों को मैं ही उनको प्रदान करूंगा। लेकिन एक समस्या मेरे सामने है। क्या समस्या है? जो मोक्ष भी नहीं चाहते, माने जिन्होंने अर्थ को छोड़ दिया, जिन्होंने काम को छोड़ दिया, जिन्होंने धर्म को भी छोड़ दिया और जो मोक्ष भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों को मैं क्या दूं? देखो, बड़ी समस्या है। और उसके बाद मैं उनको कैसा उनका पालन करूं? उसी प्रकार से अपना और अपनी पत्नी लक्ष्मी जी, इनका कैसा मैं पालन करूं, ये मुझे बताइए। तो तस्मापि पुमानाद्यः श्री भागवतम आदिशत उवाच पटस्वै तन् तव सर्वार्थ सिद्धये। तो उनको भी आदि पुरुष श्री कृष्ण ने यही भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो।
अब उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ और 2 प्रकार से उन्होंने पाठ किया। ब्रह्मा जी ने 1 हफ्ते में किया था, सबसे कम समय, क्योंकि उनको जल्दी पड़ी थी ना दुनिया को बनाने की। आप देखेंगे ना, जो लोग ऑफिस में जाना है 7 बजे और 6:30 बजे उठे, पूजा भी करनी है, तो फिर दूर से कई घरों में हमने देखा है रोज भगवान की पूजा नहीं होती, जुम्मा टू जुम्मा 7वें दिन 8वें दिन वहां कहेंगे कि आज कुछ काम है ही नहीं, इसीलिए भगवान की पूजा कर ही डालो। देखो, जब भगवान के विग्रह को हम पत्थर या लोहा चांदी सोना इसके बने हुए कहते हैं और स्वीकार करते हैं, तब ऐसी बातें होती है। देखो, भगवान के विग्रह हमेशा चैतन्य रूप होते हैं। कई बार घरों में ये पूजा पोथी करने वाले जो लोग हैं, ये नॉर्मली दोज हु आर अनफिट फॉर एवरीथिंग दे डू पूजा पोथी। तो दादा दादी, नाना नानी या कोई अनएम्प्लॉयड कोई हो, भाई हो या चाचा हो, वो करता है। और उस व्यक्ति का घर में सबसे लास्ट नंबर होता है, तो सबका अपना नहाना धोना सब कुछ हो गया, तब तक के ये जाकर के दूध लिया, सब्जी लिया, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ ले, नाश्ता कर ले, और घूम घाम करके 12, 1, 1:30 बजे तक के वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर 1:30 बजे नहाएगा, नहाने के बाद फिर भगवान की पूजा होगी, तब तक के भगवान बैठे हुए हैं। कथा 2 प्रकार से हुई। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सुनाते हैं और दूसरे बार लक्ष्मी जी भगवान को सुनाती है। इसी के कारण लक्ष्मी नारायण में कभी झगड़ा नहीं होता। आप पति पत्नी में झगड़ा होने का कारण यही है, आपको भागवत प्राप्त नहीं हुआ। तो जहां झगड़े का मूड आया, तुरंत हाँ बैठो, शुरू कर दो। तो इसको सुनने के स्थान पर झगड़ा मत करो। हाँ ठीक है, भागवत का फल मिल गया, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। तो श्री भागवत का जब उनको पाठ हुआ, तब उस उद्देश्य से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी जी के साथ 1 मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे और इससे परमार्थ पालन यथार्थ रूप से संसार के रक्षा करने में समर्थ हुए। तो ब्रह्मा जी 1 साल में 52 पारायण करते हैं, विष्णु भगवान 1 साल में 12 पारायण करते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी का पारायण कैसा होगा? नेवर माइंड, कम से कम 1 हफ्ते में 7 दिन यदि शांत रहो तो जीवन निपट गया। अब ये जो हमारे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान है, वो जरा थोड़ा टाइम निकाल करके 1 महीने में 1 पारायण करेंगे, तो उसमें चिंतन होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, जल्दी जल्दी नहीं होगा। लेकिन फिर भी तो जगत का तो पालन करना ही है। उसके बाद किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती है और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तो भागवत कथा का रसास्वाद 2 महीने तक होता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर और बड़ी रुचिकर होती है। देखो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अधिकारे स्थितो विष्णु लक्ष्मी निश्चिंत मानसा। विष्णु भगवान के चक्कर में बिजनेस चलाना है, दुनिया को ये करना है, उसको ये, उसकी फाइल आई, इसने ये पाप किया, इसको नरक भेजो, इसकी फाइल आई, इसको ये किया, इसको जरा माफ कर दो। तो उनको तो बहुत काम है। लेकिन लक्ष्मी जी कैसी है? निश्चिंत मानसा। देखो, जो समझदार औरतें हैं, माताएं हैं, वो कभी भी बिजनेस या प्रोफेशन के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करती। जो ना समझ है, कंपटीशन करके दर दर भटकते रहते।
देखो, आदमी को कमाने देना चाहिए और आप खर्चा करो, मस्त रहो ना। देखो, जिस स्त्री को हमेशा बाहर जाने की पड़ी है ना, उसका दम घर में घुटता है, आनंद नहीं आता। और फिर वही सुबह से शाम तक भटके भटके रहेंगे। ये कोई लाइफ है? लक्ष्मी जी देखो, विष्णु जी आप काम करो अपना, और मैं क्या करूंगी, मैं आपके पैर दबाऊंगी, नहीं मानोगे तो गला दबाऊंगी। आराम से बैठो, करने दो उनको परेशान, आप आराम से रहो ना। स्त्री का जन्म आनंद अनुभव करने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं है। अच्छा महाराज करो नौकरी। तो विष्णु जी को तो बड़ी परेशानी है, लेकिन लक्ष्मी निश्चिंत मानसा तेन भागवता स्वाद तस्या भूरि प्रकाशते। इस प्रकार से भागवत की कथा विष्णु जी के यहाँ भी चल रही है, ब्रह्मा जी के यहाँ भी चल रही है। अब भोले बाबा की क्या कथा है, तो आगे कहते हैं अथ रुद्रोपितम देवम संहाराधिकृत पुराम उमाम संप्रार्थयामास स्व सामर्थ्य विवृद्धये। रुद्र ने, शिवजी ने भी देखा कि उनको संहार करने के कार्य पर नियुक्त किया है, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान है। तो उन्होंने अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। वो कहते हैं, रुद्रवाच नित्ये नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तदा शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम प्रभो आत्यंतिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते महत् दुःखम ममई तत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्। हे भगवान, आपने मुझे नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां तो दे दी है। ध्यान से सुना, हम लोगों ने 4 प्रकार के प्रलय अभी पढ़े हैं पिछले सत्र में। तो एक तो है नित्य प्रलय, रोज सोने को जाना वापस आना। उसके है बाद एक नैमित्तिक प्रलय है कि जो एक कल्प में खत्म हो गया, वो नैमित्तिक प्रलय। और तीसरा है प्राकृत प्रलय, जिस समय हमारी प्रकृति अपने स्वरूप में वापस चली जाती है और फिर निकल आती है। तो ये तीनों जो प्रलय है प्रकृति की प्रधानता से है। लेकिन चौथा जो है आत्यंतिक प्रलय, इस आत्यंतिक प्रलय को देने की या संवारने की मुझ में शक्ति नहीं है। भगवान वो शक्ति मुझे मिल जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आत्यंतिक प्रलय क्या है? पहले 3 प्रलय में, प्रलय होने के बाद फिर प्रलय का समय खत्म हो गया तो फिर ये संसार प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम सो गए 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, तो 4 से 8 घंटे सोने के बाद जग फिर जाएंगे और फिर वही तमाकू, वही चूना रगड़ो और खाओ, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। लेकिन आत्यंतिक प्रलय वो है कि जहां हमने अपने जीव भाव को समाप्त करके अपने को परब्रह्म परमात्मा के रूप में समझ करके, अनुभूत करके प्रभु में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, वह है आत्यंतिक प्रलय। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये है आत्यंतिक प्रलय। तो इस आत्यंतिक प्रलय के पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बृहस्पति जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम तस्मा अपि नारायणो ददौ सतु संवेदनादस्य जिज्ञे चापि तमोगुणम। बृहस्पति जी कथा कह रहे कि रुद्र जी की प्रार्थना सुनकर के नारायण भगवान ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। देखो कितना धीरे धीरे हो गया। ब्रह्मा जी 1 हफ्ते में खत्म, विष्णु 1 महीना, लक्ष्मी जी 2 महीने और रुद्र भगवान 1 साल तक उनका भागवत कथा का सेवन चल रहा है। तो कैसी होगी भागवत कथा उनकी? जल्दी नहीं, आराम से एक अध्याय, एक श्लोक उसका श्रवण हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है और उस भगवान के लीला में डूबे जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने किया, इसलिए किया कि इसके द्वारा उन्होंने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली।
कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रता लये त्वात्यंतिके तेनौ अपि शक्तिम सदाशिवः। और उसके द्वारा आत्यंतिक संहार जो है उसको भी प्राप्त करने की या देने की शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली, आत्यंतिक प्रलय की। उसके बाद उद्धव जी कथा कह रहे हैं उन सभी लोगों को जो वृंदावन में इकट्ठे हुए थे गोवर्धन जी के पास, कुसुम सरोवर के पास, उनको कहते हैं उद्धव उवाच श्रीमद् भागवत महात्म्य इमाम आख्यायिकाम गुरोः श्रुत्वा भागवतम लब्ध्वा मुमुदेहम प्रणम्यतम। तो भागवत के महात्म्य के संबंध में ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं भी बहुत ही आनंदित हुआ। उसके पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक भगवान के श्रीमद् भागवत का कथा का रसास्वादन भली बाती लिया। ततस्तु वैष्णवीं रीतिम गृहीत्वा मासमात्रतः श्रीमद् भागवता स्वादो मया सम्यक निषेवितः। देखो ये 3 प्रकार के जो बातें आती है, एक तो साधना होती है रजोगुण प्रधान, दूसरी साधना है तमोगुण प्रधान और तीसरी साधना है सत्वगुण प्रधान। तीनों भी साधना परमात्मा का निश्चित हमको दर्शन कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी समझ लेना है कि हम किस साधना के लिए लायक है ये हमको ही ढूंढना पड़ेगा, दूसरा नहीं बता सकता। जिस व्यक्ति का स्वाभाविक अट्रैक्शन प्रवृत्ति यदि अनेक प्रकार के कार्यकलाप करने में है तो उस व्यक्ति के लिए यह दूसरी सात्विक तामसिक प्रकार की साधना काम नहीं आएगी। उसको तो हमेशा कुछ ना कुछ करना है करना है करना है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधना, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। फिर उस व्यक्ति ने ब्रह्मा जी के अनुसार अपने जीवन में हफ्ते भर के पारायण का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति तमोगुण प्रधान है, माने उठना पड़ेगा, कई लोगों को सुबह में बिस्तर से उठना सबसे बड़ा भयानक कष्टदायक कार्य होता है। एक बार उठ के खड़े हो गए फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को जो इसमें से निकल जाना है वही उनकी प्रवृत्ति है, तो उनके लिए यह 1 साल के पारायण की प्रक्रिया है। स्वामी जी हम लोगों ने 4 साल में किया, तो देखो आपने क्या कंडीशन है। अच्छा, और जो सत्वगुण प्रधान है उनके लिए ये मासिक पारायण बताया है, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी भी नहीं और ज्यादा लेजीपन भी नहीं है। तो उन्होंने यह वैष्णवी पद्धति से श्रीमद् भागवत का पारायण कथा इत्यादि शुरू कर दिया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त कर दिया। देखो बहुत महत्व का सिद्धांत यहां बड़ी सहजता से बता दिया। भगवान की कृपा जब होती है तब हमको सेवा करने का मौका मिलता है। देखो, यदि हम अपने जीवन में आए हुए सेवा के प्रसंग को लेकर के अपने सर को ठोके पता नहीं मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, तो हमने भगवान की कृपा को तिरस्कृत किया है। भगवान की जब कृपा होती है ना, तभी व्यक्ति को सेवा करने का मौका मिलता है। देखो, सेवा करने से क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा, आप बिजी रहोगे।
सेवक को ऐसे नहीं कि मैं आराम करूंगा, क्योंकि मालिक कुछ भी कभी भी बोल सकता है। तो जब आप हमेशा बिजी रहोगे तो आपके गुण से, जीवन से तमोगुण निकल गया। दूसरी बात, यदि सेवा करनी है तो हमको जिसकी सेवा करते हैं उसके प्रति नतमस्तक होना पड़ेगा। तो नतमस्तक हो गए तो अपना जो रजोगुण का अहंकारी रूप है वो भी तिरस्कृत हो गया। और तीसरी बात, सेवा जो करता है वो हमेशा सावधानी से करता है। तो हमेशा सावधानी से सेवा करना माने सत्वगुण जागृत हो गया। देखो, तो सेवा के 3 फायदे हो गए। क्योंकि अहंकार का समापन हो गया तो इंसल्ट आपका कभी होगा ही नहीं। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में मान अपमान का प्रसंग ही नहीं आता, कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, एक बार ये बात समझ में आ जाए, जैसे हमारे पास घड़ी होती है स्क्रैच प्रूफ, वाटर प्रूफ, वैसे ये घड़ा का बनाओ इंसल्ट प्रूफ। कौन करेगा हमारा अपमान? भगवान के भक्त का अपमान हो ही नहीं सकता। कारण क्या है? वो सभी में भगवान को देख रहा है। इसीलिए देखो कैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी जैसे अपने परम भक्त को गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। इससे दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ये हो गई कि हमको जो लगता है ना कि हम बड़े 30 मार्का और बड़े श्रेष्ठ है, ये बात दिमाग से निकल जाती है। जो उद्धव जी महाराज इतने बड़े थे, उनको कहा कि वो वृंदावन की जो गोपियां है, अनपढ़ है, गंवार है, उनकी सेवा करो। बहुत कठिन बात है ये। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी आप हमको कुछ सिखाओगे? हमने कहा नहीं। मैंने क्यों? हमने सिखाने से आज तक कोई नहीं सीखा, स्वयं को सीखना पड़ता है। उपनिषद में भी यही प्रश्न आता है, आदि ही भगवन ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भिः सेव्यमानाम निगूढ़ाम यया चिरा सर्व पापम व्यपोय परात् परम पुरुषम याति विद्वान। हे भगवान हमको ब्रह्म विद्या सिखाओ। तो गुरु कहते हैं शिष्य से, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, हम सिखाएंगे नहीं, श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा अपने आप सीखो। देखो, जो व्यक्ति स्वयं सीखने को तैयार है उसी को विद्या प्राप्त होती है। सिखाने से आज तक कोई नहीं सीखा। इसलिए हम जब यह सेवा का भाव ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या बात होती है? तो सज्जन ने हमको पूछा कि साहब एक बात सिखाओ हमको कि आप कैसे किसी भी व्यक्ति के साथ सहजता से हो जाते, चाहे ड्राइवर रहे, चाहे स्वीपर रहे, चाहे बड़ा आदमी रहे, आपको कोई खटपट नहीं दिखती कहीं। हमने कहा इसका एक ही कारण है, अपने आप को सबसे अलग मत करो। हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं कि हम बड़े बाबा जी हैं और हमारे लिए अलग से आसन। जब भी कोई हमारे लिए आसन रखता है तो हमको बड़ा अटपटा लगता है। आप देखेंगे नहीं, बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं उनके साथ सेवक होते हैं, और जहां भी महात्मा जी को बैठना है तुरंत महात्मा जी का जो स्पेशल आसन होता है वो आसन रखते, उसी पर बैठते हैं। सब भूमि गोपाल की, तो वहां उस पर बैठेंगे। हम अभी गए थे कहीं, तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं, हम अकेले एकमेवा द्वितीय। तो हमको उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके लिए आसन कैसा है? हमने कैसा भी ठीक है, हम पद्मासन में बैठेंगे। बोले वैसी बात नहीं, आपके लिए आसन कैसे लगाऊं? हमने कहा अच्छा समझ में आया, रबड़ रख देना। और रबड़ की शीट रखने के बाद उसके ऊपर में पुराने साड़ी का सिलाया हुआ कपड़ा रख देना।
उस पर हम बैठेंगे। जब जब हम कहीं जाते हैं और ऐसा कपड़ा रखते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम गंदा नहीं करेंगे बाबा आपकी कुर्सी, और कुछ कारण नहीं होता। अपने आप को सब में मिला दो, देखो कोई अटपटा नहीं लगेगा। जहां हमने अपने आप को सबसे अलग कर दिया, वही ये सब मान अपमान, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, अपना पराया, ये सब झंझट शुरू हो जाती है। तो सेवा भाव के द्वारा ये सब से हम एकदम उपकृत हो जाएंगे। अच्छा महाराज, उसके बाद कहते हैं कि गोपियों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी वियोग नहीं होता, तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया था, और उस संदेश को अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के रहस्य तो समझ नहीं सका, परंतु उसका चमत्कार मैंने अवश्य देखा है। दूसरी महत्व की बात, ये कल्पना मत करना कि भागवत का अध्ययन करने से आपको भागवत समझ में आएगा। देखो, ये दिमाग से एकदम निकाल डालो, फिर क्या होगा, आपकी समझ प्रभु में मिल जाएगी। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। भागवत शास्त्र मनुष्य के बुद्धि के द्वारा ग्रहण होने का विषय नहीं है। अच्छा हो गया, आखिरी दिन क्यों ना हो, बता तो दिया, झंझट खत्म। तो कहते हैं कि भले समझ में ना आवे, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर आएगा। ध्यान से सुनना, जब हम लोग दवाइयां लेते हैं तो ये दवाई हमारे अंदर जाकर के किस प्रकार से रोग का निवारण करती है, ये बात समझ में आती है क्या? नहीं आती ना। लेकिन उस दवाई का जो अपना गुण है, जिसको कहते हैं द्रव्य गुण, उस दवाई के गुण के द्वारा हमारी बीमारी ठीक होती है ना। इसी प्रकार से यह जो भागवत शास्त्र का जो गुण है, उसके द्वारा यह जो भवसागर का रोग है, इससे आप निपट जाओगे। समझ में आए न आए क्या फर्क पड़ता है? देखो, इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं तो इसको समझ के ही रखूंगा। देखो, भागवत के अध्ययन से मिटाना है मैं को, और जब मैं ही मिट गया तो समझ में आया समझ में नहीं आया, ये दोनों भी समान हो गए, उसमें कोई अर्थ नहीं बचा फिर। इसलिए मैं तो इस भागवत के रहस्य को नहीं समझ सका, लेकिन एक बात पक्की है, मैंने उसका चमत्कार जरूर देखा है। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा जी देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष के जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए भगवान ने श्रीमद् भागवत विशेष उस रहस्य का स्वयं उपदेश किया, और मेरी बुद्धि में उसको दृढ़ निश्चय से करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उद्धव जी की यही इच्छा थी कि मेरा जीवन इन वृंदावन की भगवान की प्यारी गोपियों की चरण धूलि को अपने पर धारण करे, ये उनकी इच्छा थी। इसीलिए हम लोगों ने पहले देखा, दो भूमियां है, एक है साधना भूमि और एक है साधना के फल का रस आस्वादन करने की भूमि। दो भूमियां हैं, और पहली भूमि है बद्रिकाश्रम, और आपकी साधना जब परिपक्व हो जाती है तब आपको वृंदावन में रह करके
भगवान के भक्ति का रस आने लग जाता है, फजीता नहीं, ओरिजिनल रस। और रस खाते समय फिर विचार नहीं करना पड़ता, जैसे सीताफल खाते समय मिल गया, हाँ एकदम ये रसी है, रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। यह रस का आनंद कुछ और ही है। इसलिए भगवान ने अपने लीला के सवरण के पहले पीपल के वृक्ष के नीचे मुझे इसका उपदेश स्वयं किया, जिसके द्वारा मैं बद्रिकाश्रम में भी रहता हूं और यहां भी रहता हूं। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर स्वेच्छा अनुसार विराजमान रहता हूँ। भक्तों के भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है भक्तों के जीवन में। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए सभी भक्तजनों के कार्य सिद्धि के लिए मैं श्री भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें सहायता करनी पड़ेगी परीक्षित जी महाराज। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान हरिदासत्वया कार्यम श्रीमद् भागवत कीर्तनम आज्ञाप्योथम यथा कार्य सहायोत्र मया तथा। तो परीक्षित जी ने कहा कि हे उद्धव जी महाराज, आप निश्चिंत होइए, भागवत की कथा करिए, हम इसका जो आवश्यकता होगी सब बंदोबस्त करेंगे, आपकी आज्ञा है। ऐसा जब कहा तो सूत जी कहते हैं ठीक है, हम बड़े खुश हुए ऐसा सुनकर के। तो फिर उद्धव जी ने कहा कि श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिहि करिष्यति परम विघ्नम सत्कार्ये समुपस्थिते। कलियुग की विशेष बात है, कहते जिस दिन भगवान कृष्ण ने कलियुग अपने पृथ्वी का त्याग करके स्वधाम में चले गए, उसी दिन से कलियुग प्रारंभ हो गया। और कलियुग की विशेषता क्या है, कहते हैं करिष्यति परम विघ्नम सत्कार्ये समुपस्थिते। जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकले तो उसमें यह कलियुग हमेशा विघ्न निर्माण करता है। तो इसलिए तस्माद् दिग्विजयम याहि कलि निग्रहमाचर अहम तु मासमात्रेण वैष्णवीं हृदिमा स्थितः श्रीमद् भागवता स्वादम प्रचार्य त्वत्सहायतः एतान् संप्रापयिष्यामि नित्य धामनी मधुद्विषः। इसीलिए मैं तुमको आज्ञा करता हूं, तुम जाओ और ये कलियुग को अपने वश में करके लाओ। और इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति से 1 महीने का समय लेकर के भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा, जिसके द्वारा भागवत के रस का प्रसार होगा और सभी श्रोताओं को भगवान के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। अब ऐसी आज्ञा जब उद्धव जी ने करी परीक्षित जी को, तो सूत जी कहते उद्धव जी बड़े खुश हो गए कि मुझे तो कलियुग पर शासन करने का विजय पाने की बात बता दी है, और वो उसके लिए उठ पड़े। लेकिन फिर उनको लगा कि देखो मैं ये कलियुग पर विजय प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, लेकिन कथा तो मुझे सुनने को मिलेगी ही नहीं, तो टाइम बर्बाद हो गया। और इसलिए बड़े व्याकुल हो उठे और उन्होंने अपना अभिप्राय उद्धव जी के सामने प्रकट किया। कलिम तु निग्रहिष्यामि तातते वचसि स्थितः श्रीमद् भागवत संप्राति कथम मम भविष्यति। आपके अनुग्रह से, आज्ञा से मैं तो कलि को अवश्य करूंगा अपने वश में, लेकिन ये बताओ श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसी होगी, और आप मुझ पर कुछ अनुग्रह करिए। ऐसा जब हुआ तब उद्धव जी महाराज कहते हैं, राजन चिंता तुते कापी नैव कार्या कथंचन तवैव भगवत शास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता। हे देखो राजन परीक्षित, तुम्हें चिंता मत करो किसी बात की, क्योंकि भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। अब इनके आशीर्वाद के अनुसार परीक्षित जी की अगली बात हुई थी। देखो कहते हैं एतावत् काल पर्यंतम प्रायो भागवत श्रुते वार्तामपि न जानन्ति मनुष्या कर्म तत्पराः
तत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तौ सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम् नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषिः श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम् तेन प्राप्स्यसि राज्यत्वं नित्यं धाम व्रजेशितुः श्रीमद्भागवत संचारः ततो भुवि भविष्यति तस्मात् त्वं गच्छ राजेन्द्र कलिनिग्रहम् आचर। कहते देखो, सबसे श्रेष्ठ अधिकारी भागवत कथा को सुनने के हे परीक्षित राजा तुम ही हो। कारण क्या है, मनुष्य जो संसार में फंसे हैं अनेक प्रकार के कर्मों में, उनको भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अधिकांश लोग श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर सुख प्राप्त करेंगे। और महर्षि सुखदेव जी महाराज जो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप है, ये कथा आपको सुनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे और इसके पश्चात पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। इसलिए हे राजेंद्र, तुम जाओ और कलयुग पर जीतकर अपने उसको वश में कर लो। अब देखो, ये हमको जो कथा प्राप्त हो रही है, ये कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई थी, उसके बाद ही प्राप्त हुई। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि भागवत की कथा केवल परीक्षित जी को सुनने के बाद ही हुई, पहले भी हमेशा रही है। भगवान की लीला अनंत है, अखंड है, इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए तुम ये जाकर के कली पर विजय प्राप्त करो। और ऐसा कहने के पश्चात वो तो दिग्विजय करने के लिए चले गए। और इधर वज्र ने अपने पुत्र प्रतिबाहु को राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे वहां भागवत की कथा सुनने के लिए वहां चले गए। और उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का स्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। देखो महाराज, हम लोगों ने इतने सालों से सुना है और इसके बाद भी यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी को लेकर के हमको अच्छा नहीं लगता, ये सब खत्म होना चाहिए। ये सब भगवान की लीला चल रही है और हम प्रत्येक को एक एक पात्र के रूप में इस लीला में लोथ पोत करके भेज दिया है, मेकअप करके भेजा है। अब बताओ मुझे, जिसको रावण का रोल करने के लिए भेजा है स्टेज पर, उसको कैसा मेकअप करेंगे? क्या उसको साड़ी पहना करके, हाथ में एक जापानीज फैन दे करके मैं रावण हूं, राम तुम्हारी सीता को ले जाना चाहता हूं, मजा आएगा क्या? देखो, तो जिनको जैसा भगवान की इच्छा से चल रहा है उन पे मजे रहो, मस्त रहो। कितने दिन तक रहना है दुनिया में? अपने मन को खराब मत करो। मन सबसे ज्यादा खराब होता है दूसरों के कारण नहीं, अपने कारण। मन खराब होता है जब हम अपनी घृणा करते हैं, जब अपने तिरस्कार करते हैं, जब अपने हृदय में ग्लानि होती है, जब हम दुखी होते हैं। ये सबसे बड़ा महापाप है। देखो, पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख। जो व्यक्ति दुखी है वो ताजा नहीं, खानदानी पापी है, इसीलिए दुखी है। इसीलिए महाराज, सबसे बड़ा पाप यही है कि दुखी रहेगा। मत दुखी रहो। ये तो भगवान के भक्त कहे और दुखी रहे, उसमें भगवान का अपमान है। तो जैसे वहां सब जगह उनको भगवान कृष्ण की लीला प्रतीत हो रही, इसी प्रकार से ये सब ठीक चल रहा है। हमको ना किसी से लेना देना है, अपने मस्ती में रहो और टाइम पास करो।
उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के रूप में स्थित देखा। दूसरी महत्व की बात, केवल भगवान का दर्शन अनात्म रूप से ही नहीं बल्कि आत्म रूप से भी होना है। ये दो स्थितियां हैं। जगत से ममता को हटाने के लिए सब में भगवान का दर्शन करना, यह भावना प्रधान साधना है। और अहंता को हटाने के लिए अपने को सच्चिदानंद रूप में पहचानना, यह ज्ञान की साधना है। ये दो साधना के द्वारा ही जीवन में परिपूर्णता आती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए सब जगह भगवान का दर्शन करे, ममता को हटा दे और अपने स्वरूप में प्रभु को पहचाने, अहंता को हटा दे। ये उनको होने लग गया। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ में श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमलों में अपने को देखा। श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर वो अत्यंत सुशोभित होने लगे। फिर वज्रनाभ और वे रोहिणी इत्यादि माताएं रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखते हुए विस्मित हुई और विरह वेदना से छुटकारा पाकर के परम धाम में प्रविष्ट हो गई। ध्यान से सुनना, जिस समय हम निरपेक्ष आनंद का अनुभव करते हैं उस समय हम परमात्मा के साथ एक है। जिस समय हम क्षण भर के लिए भी दुखी है तो भगवान के उस नित्य धाम से हट गए हैं। देखो, एक क्षण भी दुखी मत रहना। जो एक पोस्टर हमने बनाया है ना, इसी क्षण से मौज में रहो, अगले क्षण रहो ना रहो। पकड़े रखो इस एक सिद्धांत को, इसी में सब कुछ आ गया। कर्म आ गया, भक्ति आ गया, ज्ञान आ गया, योग आ गया। इसलिए सभी के सभी भगवान के परम धाम में प्रविष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त जो श्रोतागण उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर के स्थूल व्यवहारिक जगत से हमेशा के लिए अंतर्धान हो गए। और वे सभी के सभी गोवर्धन पर्वत के कुंज झाड़ियों में, वृंदावन काम्यवन आदि वनों में, वहां के दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुए उन भावुक भक्तों को उसके दर्शन निश्चित होते हैं। देखो, भगवान के दर्शन की जो अनेक प्रक्रिया शास्त्रों में बताई है उसमें ज्ञान के परे की भूमिका जो भक्ति शास्त्र में बताते हैं उसमें बताते हैं पहले भावना ये कि जो भी व्यक्ति वस्तु मेरे संपर्क में आते हैं वह साक्षात भगवान रूप ही है। पहले भावना, उसके बाद फिर भाव अपने हृदय में अवतरित होने लग जाता है। पहले हमने बाहर के जगत में भावना करी थी, दूसरी बात होती है यह भाव अपने हृदय में अवतरित होने लग जाता है। जैसे रामकृष्ण जी का चरित्र पढ़ो आप, उन्होंने ऐसे अनेक भाव अनुभूत किए थे। एक बार उन्होंने हनुमान जी की भावना करते करते हनुमान जी का भाव उनमें इतना हो गया कि वो अपने धोती को ऐसा पहनते थे कि पीछे की जो चोटी है धोती की लटकती रहती थी और उसी को वो दुम समझते थे। और वो मनुष्य के जैसे नहीं चलते थे, बंदर के जैसे कूदते चलते थे। यह भाव की प्रक्रिया है। यही भाव चैतन्य महाप्रभु को होता था। कभी कभी सडनली उनको भगवान कृष्ण का एक रूप का भाव हो गया, कभी नरसिंह सरस्वती भगवान का रूप आ गया। भगवान शंकराचार्य के एक जो भक्त थे, एक बार एक कपालिक ने आकर के भगवान के सर को काट करके उनको चढ़ाना देवी को ये मांगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसे समय आके करो कि जब यहाँ कोई रहेगा नहीं तो मुझे पता नहीं मेरे शिष्य तुम्हारा क्या करेंगे। तो सभी शिष्य बोले नदी पर जाते नहाने के लिए, उस समय तुम मुझे यहां से चुरा के ले जाओ और वहां जाकर के फिर मेरा सर काट कर देवी को पूजा पूरी कर लेना।
और जब ऐसा भगवान शंकराचार्य को ले गए, उसी समय उनका एक शिष्य एकदम उनको नरसिंह भगवान का भाव आ गया और आकर के वहां पहुंच करके उसे सबको तोड़ फोड़ करके अपने गुरु को बचाया। और वो शिष्य जिसने जीवन में कमंडलू से ज्यादा कोई चीज उठाई नहीं थी। देखो, यह जो भाव है भगवान का, ये बहुत कम लोगों को, शुद्ध पवित्र अंतःकरण के लोगों को आते हैं। इससे भी बढ़कर के महाभाव और फिर शुद्ध प्रेम की जागृति हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने हृदय में इस शुद्ध प्रेम को जागृत होने दें। शुद्ध प्रेम क्या है? जिस प्रेम में कोई भी कामना की दुर्गंध नहीं है। देखो, जहां हमारे अंतःकरण में एक भी प्रकार की कामना नहीं है, उसके बाद जो संबंध रहित संबंध है, उसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। और ये शुद्ध प्रेम जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, वही व्यक्ति अपने आप को कृतकृत्य अनुभूत कर सकता है। उसके जीवन में कुछ नहीं जगत से चाहिए, ना किसी का देना है, ना किसी का लेना है। ऐसा श्री कृष्ण के प्रेम में जो मग्न है, ऐसे लोगों को अभी भी चले जाओ वृंदावन में इत्यादि स्थानों में, वहां भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। सूत जी कहते हैं, जय एताम भगवत प्राप्तिम शृणुयाच्चापि कीर्तये तस्य वै भगवत प्राप्ति ही दुख हानिश्च जायते। सूत जी महाराज बता रहे ऋषियों को, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिल जाएंगे माने क्या लड्डू मिलेगा? वैसे बोले नहीं, उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। देखो, दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति वेदांत के शब्द है। तो जहां हमारे जीवन में देखो, दुख की निवृत्ति माने क्या? जीवन में दुख आना बंद नहीं होगा, लेकिन आप दुखी होना बंद हो जाओगे। देखो, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो उस समय ट्रैफिक नहीं सुधरती, ट्रैफिक वैसी की वैसी रहती है। सुधरती है आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता। भक्ति के द्वारा हम सुधरते हैं, दुनिया नहीं। और जब हम सुधरेंगे तो हमारे संपर्क में आने से लोगों में परिवर्तन यदि आया, तो वो गाय से दूध के साथ साथ गोबर भी मिला, और उससे ज्यादा कोई महत्व नहीं उसका। नहीं तो आदमी के दिमाग में चढ़ जाता है, मैंने दुनिया का भला किया। जिस दुनिया का भला भगवान नहीं कर सकते। कल हम लोग इस कथा को पूरा करेंगे और परसों के दिन 14 तारीख को यहां हम लोग विष्णु सहस्रनाम की अर्चना करेंगे। उस दिन कथा नहीं होगी, लेकिन पूजा पोथी होगी। तो आप सब लोग आ जाना, अपने दोस्तों को ले आना, और 1-1.5 घंटा 7:30 से 9 बजे तक इसी समय में करेंगे। बाद में थोड़ा बहुत प्रसाद होगा, और बाद में फिर सुखी रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।